हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती कंप्यूटर सेंटर। आज हम सीखने वाले हैं हॉस्पिटल का बिल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, एक्सेल में हॉस्पिटल का बिल कैसे बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम ऊपर में थोड़ा सा सेल सेलेक्ट करके होम में जाके मर्ज एंड स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं और ऊपर में जिस भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। फिर एक नीचे सेल मर्ज करेंगे। यहाँ पर जो है उस हॉस्पिटल का जो किस ईयर का बिल बनाया, जैसे मान लीजिए 24, 25, 25, 26, आपको जिस भी ईयर का बिल बनाना है वो ईयर लिख देंगे। उसके बाद तो देखिए हम पहले यहाँ पर टाइप कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बना लिए, जैसे हॉस्पिटल का नाम जैसे मान लीजिए तत्कालीन सरस्वती कंप्यूटर सेंटर अभी प्रैक्टिस बेसिस पे हैं, तो हम लिख लेते हैं हॉस्पिटल बिल, यानी कि किस साल का हम बना रहे हैं, 24 से 25 से 26 का बना रहे थे, 25 से 26 लिख दिए। अब यहाँ पर हम पेशेंट आईडी, उसका वार्ड, कौन सा वार्ड में रखने वाले हैं, तो ये सब चीज़ हेडिंग बना लेते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ लिख के थोड़ा ऑटो फिट कर लेते हैं। देखिए ऑटोमेटिक फिट हो गया। जैसे मान लीजिए पेशेंट आईडी, जैसे मेरे पास बहुत सारा पेशेंट रहेंगे उसके लिए हम आईडी बना लेते हैं। तो कोई भी आईडी, जैसे मान लीजिए तत्काली की, जैसे कि मान लीजिए SCC करके हम आईडी ही क्रिएट कर देते हैं। SCC 01 करके SCC 101 कर देते हैं। SCC 101, यानी इस टाइप से SCC 101, SCC 1, SCC 102। उसके बाद इस दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाके पकड़ के खींच देंगे। हमको जितना तक बनाना होगा वहाँ तक देखिए लिखा के आ गया। उसके बाद यहाँ पर पेशेंट का नेम, यानी कि आप जो पेशेंट एडमिट किए हैं उस सब का नाम लिख दें, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, आपको जो भी नाम लिखना है वो नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एज, वो कितना साल का है वो फिल करेंगे। वार्ड, यानी किस वार्ड में हम उसको रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे वार्ड होते हैं, जैसे कि जनरल वार्ड होता है, प्राइवेट वार्ड होता है, बहुत सारा वार्ड होता है। तो जैसे मान लीजिए तत्काली 2 वार्ड ही लेते हैं, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड। उसके बाद है एडमिट डेट, यानी कि हम किस डेट को पेशेंट को एडमिट लिए हैं वो डेट लिखेंगे। डिस्चार्ज, यानी हम किस डेट को उसको हम छोड़ रहे हैं वो लिखेंगे। तो पहले हम इतना दूर फिल कर लेते हैं। उसके बाद टोटल डेज से हम फार्मूला लगाना बताते हैं। ठीक है, अगर हम वीडियो में फिल करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा रोक के हम जल्दी से फिल कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से हम जो है टोटली चीज़ सब कुछ फिल कर लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम नाम दे दिए हैं सब, उस सब का उम्र लिख दिए हैं। अब देखिए वार्ड, हम 2 ही वार्ड अभी लिए हैं, जनरल और प्राइवेट, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट लिखा दिया। एडमिट डेट, यानी किस डेट को एडमिट हुआ था, पहले यहाँ पर मंथ लेंगे 18/2026, यानी 7वां महीना 18 तारीख 2026 को वो आदमी एडमिट हुआ। और डिस्चार्ज उसको कब कर रहे हैं, तो मान लीजिए आज जैसे मान लीजिए 11/8 है, यानी 8/11/2026 लिख दिए हैं। तो अब हम टोटल एज निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पर हम फार्मूलाज कौन सा लगाएंगे, तो देखिए टोटल एज निकालने के लिए हम सबसे पहले प्रेस करेंगे इज इक्वल टू, और जो है पहले जो है हम यहाँ से डिस्चार्ज वाले डेट पे क्लिक करेंगे, पहले कोस्ट बंद करेंगे। इज इक्वल टू के बाद कोस्ट बंद करेंगे, को शुरू करेंगे। उसके बाद जो है डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिट डेट, कोस्ट बंद और +1 करेंगे। इसका यही एक फार्मूलाज होता है और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखिए निकल गया 25 दिन। इसको पकड़ के क्या करते हैं, खींच देते हैं, तो सबका निकल गया। अब जो है हम वार्ड चार्ज लगाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हर एक वार्ड का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए प्राइवेट वार्ड है तो यानी स्पेशल सर्विस मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा फीस ज़्यादा रहेगा। जनरल वार्ड में थोड़ा सा फीस कम रहता है, तो इसीलिए हम अब यहाँ पर फीस लगाएंगे। तो बराबर एक फार्मूला है इफ़ फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, इफ़, और कोस्ट शुरू करेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पर वार्ड वाले जो सेल हैं उस वार्ड वाले सेल पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर है वार्ड वाले सेल, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वार्ड, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बराबर लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हम प्राइवेट लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। मान लीजिए प्राइवेट वार्ड में आप रहते हैं तो आपका 1500 रुपया फीस लगेगा, कॉमा अगर आप जो है जनरल वार्ड में रहते हैं तो आपका 1000 रुपया फीस लगेगा। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, आप किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में कैसा चार्ज है। कोस्ट बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए प्राइवेट वार्ड का हम जनरल 1500 लिए थे, आ गया। इसी को पकड़ के खींच देंगे नीचे तक, तो देखिए हर एक वार्ड का जो है फीस निकल के आ गया है। उसके बाद डॉक्टर फीस, यानी कि कोई भी हॉस्पिटल में जो है सबका डॉक्टर फीस सेम रहता है, या कोई हॉस्पिटल में जनरल वार्ड का फीस अलग रहता है और प्राइवेट वार्ड का फीस अलग रहता है। तो देखिए हम फार्मूला से ही निकालते हैं डॉक्टर फीस। अगर एक ही फीस रहेगा तो आप मैनुअली टाइप कर लेंगे, और नहीं तो इफ फार्मूला का यूज़ करेंगे। और सेम तरीका जैसे अभी हम वार्ड चार्ज निकाले हैं वैसे ही जो है
डॉक्टर फीस भी निकालेंगे। तो इफ़ लगा के हम यहाँ पर वार्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बराबर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ से जैसे मान लीजिए प्राइवेट है तो प्राइवेट लिख लेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब जो है डॉक्टर फीस कितना रुपया, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल डॉक्टर अगर यहाँ से जाता है जैसे प्राइवेट वार्ड में तो 1000 रुपया लेता है, और नहीं तो प्राइवेट वार्ड छोड़ के अगर दूसरे में जाता है तो मान लीजिए 700 रुपया फीस लेता है। और बस कोस्ट बंद करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखिए निकल गया। इसी को पकड़ के क्या करेंगे, खींच देंगे तो यहाँ निकल जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना। तो टोटल अमाउंट हम कितना रुपया पेशेंट से लेने वाले हैं वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है वार्ड चार्ज प्लस डॉक्टर फीस ऐड करेंगे। तो वार्ड चार्ज पे क्लिक करेंगे प्लस डॉक्टर फी पे क्लिक करेंगे, और दोनों को यहाँ पर पहले कोस्ट में बंद कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कोस्ट में इसको बंद कर लेते हैं। कोस्ट में बंद करने के पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि हमको टोटल डेज से जो है मल्टीप्लाई करना है। ये सब चार्ज जो है एक दिन का है, अब जो है मल्टीप्लाई बाय यानी टोटल डेज इतना कर लेंगे। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए कितना का बिल आ गया, और इसी को पकड़ के ड्रैग कर देंगे। अब इस सब को थोड़ा सा पकड़ के सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर नाम का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब सब में थोड़ा सा बॉर्डर लगाते हैं, देखिए हम इस टाइप से बॉर्डर लगा लिए हैं। तो अब थोड़ा सा जितना आपको आप सजाने का वाले तो सब बता दिया गया है। तो सोच सकते हैं जैसे मान लीजिए ये सब नाम एज के अनुसार से जो है 25 दिन अगर कोई आदमी रहता है, वार्ड चार्ज इतना रुपया पर डे, डॉक्टर फीस सब मिला के आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह से हॉस्पिटल बिल हम बनाते हैं। अगर आप जो है एक्सेल में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप सरस्वती कंप्यूटर सेंटर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।